नारियल बेच के 7 लाख है जमीन कट्ठा लेके 2 कट्ठा 2 तल्ला मकान बना दिए। ये माई का ऐसा चमत्कार है। यहाँ पे कुछ विशेष शक्ति है जिसका कि मुझे एहसास हो रहा है। बोले कि ऊपर से मेरा ध्वजा उड़ते हुए हनुमान जी का जागा, जो आता था उसका इच्छा पूरा हो जाता है। बहुत ही अद्भुत सा मंदिर है। भैरव जी जो है इन्हें देवी माता का भाई माना जाता है। बहुत दूर दूर से सर आते हैं। जुड़ी हुई तकरीबन सारी चीजें मिल जाएंगी। नारियल, चुनरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बेसन के लड्डू बन रहे हैं। राजधानी पटना से करीब 35 किलोमीटर दूरी पर राघोपुर, कंचनपुर और अम्हारा गांव की सीमा पे बिहटा का ये वन देवी मंदिर स्थित है। ये मंदिर जहां स्थित है इससे 2 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र में कोई आबादी नहीं है। ऐसी मान्यता है कि रात में जब पट बंद हो जाता है तो माता यहाँ पे विचरण करते हैं। इसी इलाके के राघोपुर के रहने वाले देवी भक्त विद्यानंद मिश्रा जी ने माता को विंध्याचल धाम से मना के यहाँ पे लाए थे। पहले यहाँ पे सिर्फ पिंड था, उसी के ऊपर झोपड़ी बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की आस्था बढ़ती गई, लोगों ने यहाँ पे मंदिर, चबूतरा आदि का और दुकानें आदि का निर्माण करवाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर के पास आपको पूजन पाठ से जुड़ी हुई तकरीबन सारी चीजें मिल जाएंगी। नारियल, चुनरी, हुबाब, हाथ में बांधने के लिए मौली, तो बेसिकली जो देवी माता की पूजन के लिए जो सामग्रियाँ इस्तेमाल होती हैं वह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कहीं परेशान होने की या दूर से लेके आने की आवश्यकता नहीं है। वैसे यहाँ माता के बारे में मान्यता ये है कि माता बस मुट्ठी भर चावल और अड़हुल के फूल, इससे भी प्रसन्न हो जाती हैं। ये मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे है मिठाई और पूजन की सामग्रियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बेसन के लड्डू बन रहे हैं और बाकी महिलाओं के लिए, माता को भी चढ़ाने के लिए यहाँ पे बिंदी, चूड़ी और अन्य श्रृंगार की जो भी सामग्रियाँ हैं वो सारी चीज़ें तकरीबन आपको यहाँ पे मिल जाती है। चूँकि देवी माँ है, माँ का रूप है, इसलिए जो चीज़ें महिलाओं को श्रृंगार के लिए इस्तेमाल होती हैं वही श्रृंगार वाली सामग्रियाँ माता को भी चढ़ाई जाती हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन प्रसाद। करीब सर 10 साल हो गए। बहुत आते हैं सर, एतवार, मंगल, पूर्णिमा। तो इनका कहना है पूर्णिमा के दिन यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ है। जी। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत दूर दूर से सर आते हैं। औरंगाबाद का भी SP DSP आते हैं, इधर अरवल के आते हैं, इधर गंगा पार का भी लोग आते हैं। मिठाइयाँ बहुत दिख रही है आपके पास। क्या रेट है? ये बेसन के लड्डू है ना? ये सर 160 का है। बूंदी का भी लड्डू बेचते हैं आप? जी सर। वो क्या रेट है? वो भी 160 का है। जो भी एक आम श्रद्धालु यहाँ पे आएगा माता का दर्शन करने के लिए, कितने का एक डाली बना के बेचते हैं? 30 का है, 40 का है, 50 का है। हम भी माता के लिए एक डाली बनवा लेते हैं। आइए। गिरेगा नहीं ना? तो चलिए अब हम लोग चल रहे हैं माता के पास, चल के अपनी मनोकामना मांगते हैं और आप लोगों के लिए भी आशीर्वाद मांगते हैं। हमने भी अपने प्रसाद में लिया है, चुनरी लिया है, बेसन का लड्डू है और अन्य जो चीज़ें होती है वो हैं। यहाँ बाबू भैया इनको प्रणाम करते हैं। दरवाजे के दोनों तरफ आप देख सकते हैं माता की सवारी, जो बाघ भैया हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मंदिर में प्रवेश करने से पहले ये घंटा ही बजाया जाता है, क्योंकि हमारे दोनों हाथों में आप देख सकते हैं एंगेज्ड है। ये है मंदिर का आंगन जिसे हम बोल सकते हैं। और यहाँ से दाईं तरफ है, यहाँ देखिए घंटियाँ यहाँ पे बंधी हुई हैं। इन घंटियों के पीछे ऐसी मान्यता है कि जिनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो खुशी में यहाँ पे आके माता के मंदिर में एक घंटी चढ़ाते हैं, प्रसाद स्वरूप में चढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं जितनी ज़्यादा घंटियाँ हैं, आप सोच सकते हैं कितने लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई होंगी। तो आप भी एक बार यहाँ जरूर आए। चलिए फिलहाल चलते हैं माता के मंदिर के अंदर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। पहले जो है, पहले सिर्फ माता का यहाँ पे पिंडी था,
उसके बाद यहाँ पे ऊपर में झोपड़ी थी और धीरे धीरे भक्तों ने जो है यहाँ के आसपास के भक्त जैसे जैसे मनोकामनाएं पूर्ण होती गई, लोगों की भक्ति बढ़ती गई, लोगों ने यहाँ पे मंदिर का, परिसर का और बाकी सारी सुविधाओं का यहाँ पे निर्माण करवाया है। अब चलिए यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से बाहर इधर यहाँ पे ये पिंड स्थापित है, कनखा गोसाई का है। फिलहाल हम तलाश कर रहे हैं पंडित जी की, जो यहाँ के पुजारी जी हैं, जो यहाँ पे मंदिर में पूजन करते हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। वही यहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे माँ को। कहाँ गए? गीत गाओ रे बड़ा भाग्य मांगी घरवा ओम मनोजम मारुतुल्लवेगम को बगल बगल से डाल मैया जी के भोग लगा। तो अब हमारे साथ है यहाँ पे इस मंदिर के पुजारी जी। ये विंध्यवासिनी माता है, विंध्याचल से लाके इनको इष्ट करके लाके यहाँ स्थापित किया गया है। मिट्टी की माता है, पिंडी स्वरूपा माता है। 1648 ईस्वी में ही इनको स्थापित किया गया था। विद्यानंद मिश्र बाबा थे जो विंध्याचल जाया करते थे, पैदल ही जाया करते थे। उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, गाड़ी उड़ी नहीं चलती थी, तो पैदल ही जाते थे वहाँ। जब उनका शरीर थक गया तो वहीं पे वो वहीं पे रह के पूजा करने लगे। तो माता जी से बोली कि हे माता जी, हम आपके पास नहीं आ सकते हैं, से आपकी पूजा हम कैसे करेंगे आके, से आप हमारे घर चलिए। तो माता जी बोली हम किसी के घर में नहीं रहते, हम पहाड़ उहाड़ या जंगल उंगल में वास करते हैं। तो बाबा बोले कि तो कैसे होगा। तो इनको अपने स्वप्न में मिट्टी स्वरूप दी और बोली कि ऊपर से मेरा ध्वजा उड़ते हुए हनुमान जी का जागा, और आप ही को सिर्फ आप ही को यह समझ में आएगा कि मेरा ध्वजा उड़ रहा है, और जहाँ मेरा ध्वजा गिर जाएगा ना, वहीं आप हमको स्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पे पहले बहुत बड़ा जंगल था, तो यहीं पे आके ध्वजा वो गिर गया और यहीं पे आके माता जी को स्थापित कर दिया। तब से यहाँ पे माता जी प्रचलित है। चमत्कार है, होता भी है यहाँ पे। एक तो रात में लोग रहते नहीं हैं, आरती मंगल हो जाती है तो लोग अपने घर चले जाते हैं। 9 बजे के बाद यहाँ पे कोई रहता नहीं। जो भी रहते हैं उनके यहाँ कुछ अहित हो जाता है, यहाँ पे सो नहीं सकता है कोई भी। 2002 में ये मंदिर का निर्माण हो रहा था। लेबर लोग जो रहते हैं वो बोले कि हम लोग रात में ही इसको बना देते हैं, मतलब ढाल देते हैं छत को। जब ढालने लगे, रात में काम चालू करने लगे, तो एक ही बार पूरा अंधेरा छा गया, पूरा अंधर तूफान आ गया। यहाँ पे पूरा गेट जो है ना पूरा बजने लगा, यहाँ पे घंटी उंटी पूरा जोर से बजने लगा। तब वो लोग बहुत भयभीत हो गए और डर के भाग गए यहाँ से। चमत्कारी माता है यहाँ पे और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जो भी यहाँ पे आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो भी आते हैं उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे एक बार जरूर आए। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे इस मंदिर के ठीक पीछे भैरव भैया का मंदिर है, वहाँ पे चल रहे हैं। वहाँ पे भी चल के दर्शन करना जरूरी रहता है। भैरव भैया जो है, बाबा प्रसाद यहीं छोड़ दे 2 मिनट। हाँ, भैरव जी जो हैं, इन्हें देवी माता का भाई माना जाता है। हनुमान जी और भैरव जी इन्हें देवी माँ का भाई मानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप देवी माँ का दर्शन करने कहीं भी गए, यहीं नहीं किसी भी मंदिर में आप गए हैं जहाँ देवी माँ का मंदिर हो, वहाँ पे अगर आपने भैरव भैया का दर्शन नहीं किया तो आपकी पूजा अधूरी है, सफल नहीं होगी। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं देवी माँ के मंदिर के ठीक पीछे बना है भैरव जी का मंदिर, भैरव मंदिर में। चलिए। और ये देखिए भैरव भैया जो है, भैरव जी का सवारी कुत्तों को माना जाता है, स्वान को। ये देखिए रखवाली में यहाँ पे सोए हुए हैं। उठिए। हाँ, शर्मा रहे हैं। ये थोड़े से शर्मीले टाइप के कुत्ते मालूम पड़ते हैं, थोड़े से सुस्त जैसा।
पीने के लिए जल की व्यवस्था है और जंगल जैसा क्षेत्र है। और ये देखिए भैरव भैया का यहाँ पे जय भैरव बाबा मंदिर। ये आप देखिए यहाँ पे पीछे में ये है वन देवी माई का मंदिर है। वहाँ से आप ऐसे रास्ते से आते हैं मंदिर के पीछे से, तो यहाँ पे पीछे में भैरव जी का मंदिर है। छोटा सा किंतु बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अद्भुत सा मंदिर है। और मैं चूँकि पूजा पाठ करने वाला इंसान हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ यहाँ पे कुछ विशेष शक्ति है जिसका कि मुझे एहसास हो रहा है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे शक्तियाँ होती हैं वहाँ पे कंपन, वाइब्रेशन महसूस होता है। मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन स्पष्ट महसूस हो रहा है, मेरे पैरों में स्पष्ट वाइब्रेशन आ रहा है। जय भैरव बाबा, जय दुर्गा माँ। ये देखिए यहाँ पे जय भैरव बाबा, आप देख सकते हैं नीचे में पिंडी बना हुआ है भैरव जी का। छोटा सा किंतु बहुत ही अद्भुत सा ये मंदिर है भैरव बाबा का। और मंदिर के ठीक सामने आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा तिकोना हवन कुंड बना हुआ है। हिंदू धर्म में हवन कुंड जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, चतुष्कोणीय, त्रिकोणीय, गोलाकार, सबका अलग अलग महत्व है। इस तरह का जो तिकोना कुंड होता है शक्ति के पूजन, शक्ति के हवन आदि में प्रयोग होता है। और साथ ही साथ जो तांत्रिक प्रयोग आदि होते हैं उनमें भी इस तरह का त्रिकोना कुंड का प्रयोग ज़्यादा होता है। जो 4 कोने वाले कुंड होते हैं उन्हें जीवन की चारों मनोकामनाएं, जिसे बोलते हैं ना भोग, अर्थ, काम, मोक्ष, तो वो चारों मनोकामनाएं जो होती हैं, चारों जो पुरुषार्थ हैं उन्हें पूर्ण करने वाला माना जाता है। तो पारिवारिक लोगों के लिए ज़्यादातर उस कुंड का ही प्रयोग होता है। मैं यहाँ पे आपको मंदिर दिखा रहा हूँ और स्पष्ट रूप से आप देखिए भैरव जी की सवारी जो है, देखिए क्या है ना, ज़्यादा ज्ञान से या बुद्धि से किसी भी चीज़ को आप तोलेंगे ना तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप फील कीजिए, एक कुत्ता जो वहाँ पे सोया था, मैं यहाँ पे आके भैरव जी को आपको दिखा रहा हूँ, ये भी मेरे पीछे पीछे आया। और जितनी देर तक मैं यहाँ इस मंदिर के बारे में आपको बता रहा था, ये वहाँ इंसानों के जैसा खड़ा था और अभी भी मेरे पास खड़ा है। मुझे तो महसूस हो रहा है इस जगह पे कुछ ऊर्जा है, विशेष ऊर्जा है, कंपन, वाइब्रेशन मुझे पैरों में फील हो रहा है। चलते हैं अब यहाँ से आगे की ओर। जय भैरव। 1000-1500 बीघा जंगल था और जंगल जड़ी बूटी का जंगल था। बाहर से लोग जड़ी बूटी कबारने के लिए आते थे और ये जंगल में गाय भैंस आदमी टहलता था, आम उम फल खाता था, लेकिन आज तक सांप बिच्छी एक नहीं काटा है। आते थे बचपन से, माई को दर्शन करते थे, सब पूरा गांव के लोग करते थे। जो आता था उसका इच्छा पूरा हो जाता था। पूरा यहाँ तक जंगल था, ये सब जंगले था। इस हम दुकान लगा, हम यहीं पर दुकान लगाते थे। इसके बाद धीरे धीरे गाड़ी आते गया और आगे तक बढ़ गया, सब जंगल साफ हो गया, तब ढलाई हुई। और उसे बैंक के नारियल का किए आप जी, ये रामराज जो साहब हैं, नारियल बेच के 7 लाख है जमीन कट्ठा लेके 2 कट्ठा 2 तल्ला मकान बना दिए। ये माई का ऐसा चमत्कार है। तो नारायण जी हुआ। कहाँ रहते हैं नारायण जी? कंचनपुर। रोज आरती के लिए फूल आता है। बोलिए वंदे माई की जय। तो यही था बिहटा स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर राघोपुर से थोड़ा सा आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो अंदर की ओर आके कंचनपुर अम्हारा गांव के सीमा पे ये माई वन देवी का मंदिर स्थित है। ये कामना करते हैं माँ वन देवी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, हमें भी प्राप्त हो और हम सब अपने जीवन में उन्नति करें। अगर हमारा आज का